हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 432 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जहाँ पे हमारे कैंग चियन ब्लड एम्पर के फादर कहते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ, तुम यहाँ पे एक काम देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एक सेक्टर ज्वाइन करो। कैंग चियन अपने फादर की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उसके फादर कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम एक सेक्टर को मतलब ज्वाइन करो जिसका नाम है ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस, क्योंकि वो सेक्टर जो है वो तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि उस सेक्टर को जल्दी से ज्वाइन कर लो। देखने वाले दर्शक कह रहे होते हैं ये हो कह रहा है। कैंग चियन ब्लड एम्पर के फादर चाहते हैं कि वो यहाँ पे अपने बेटे को यहाँ पे मतलब ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस में ज्वाइन कराएं। क्या वाकई में कैंग चियन ब्लड एम्पर के लिए वो सेक्टर सूटेबल रहेगा, और क्या वाकई में कैंग चियन ब्लड एम्पर उस सेक्टर को ज्वाइन करने वाला है। इस साथ वाला कह रहा होता है यहाँ पे देखो ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस के जो मास्टर उन्होंने यहाँ पे क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जो भी यहाँ पे सेक्टर को ज्वाइन करेगा जो कि टॉप 5 सीट के अंदर आएगा, उसके लिए एक स्पेशल ऑफर है कि उसको यहाँ पे अर्थ लेवल की डिवाइन स्किल मिलेगी। क्योंकि कैंग चियन ब्लड एम्पर जो है टॉप 5 सीट में आता है, तो उसको भी यहाँ पे इस ऑफर को मिलेगा, मतलब वो ऑफर मिलेगा। कैंग चियन ब्लड एम्पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कि मुझे आप अपने ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस में आने का मौका दें। क्योंकि हमारे जो ईस्ट चाइना सी के जो पर्पल ड्रैगन किंग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बहुत अच्छे, तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और तुम कैंग चियन ब्लड एम्पर हो जो कि 3rd रैंक में आता है। तुम्हारी पावर जो है वो डोमिनेटिंग है, जिससे मेरे को पता चलता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर भी लिमिटलेस होगा। चलो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मतलब जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ कि चलो मेरे पीछे आओ, मतलब चलो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ईस्ट चाइना सी की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा पैलेस है। ईस्ट चाइना सी के ड्रैगन पैलेस के जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे मतलब कि वो यहाँ पे हमारे कैंग चियन ब्लड एम्पर से कहते हैं कि तुम ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस में चलो, वहाँ पे चल के मैं तुम्हें बहुत सारी जो मार्शल आर्ट स्किल है वो देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे और ऑफर रखा है, तो वो जो ऑफर है वो तुम्हारे लिए। जबकि बाकी के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पे कह रहे होते हैं कि ईस्ट चाइना सी के ड्रैगन पैलेस के पर्पल ड्रैगन किंग सीनियर, मैं भी यहाँ पे आपके जो पैलेस है उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपके फोर्सेस में से एक फोर्सेस का मतलब हिस्सा बनना चाहता हूँ, ऐसे करके कहता है बंदा। वो भी यहाँ पे ज्वाइन करने की रखता है, ताकि ये स्ट्रॉन्ग लोग जितने भी होते हैं वो भी यहाँ पे हमारे ईस्ट चाइना सी के ड्रैगन पर्पल ड्रैगन किंग को यहाँ पे कहते हैं कि सीनियर हम भी यहाँ पे आपके पैलेस में आना चाहते हैं और आपकी फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। जबकि यहाँ पे जो हमारे ड्रैगन किंग होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छे, तुम लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम लोग मेरे लिए एक राइजिंग स्टार की तरह हो जो आगे जाके बहुत ज़्यादा फ्यूचर में सफल होंगे और मेरे जो ड्रैगन पैलेस है उसका नाम बहुत ज़्यादा रोशन करेंगे। इसके बाद जो यूटियान फैमिली से या यूटियान सेक्ट का जो मास्टर रहता है, मैं मास्टर कह रहा हूँ, वैसे कंफर्म नहीं है कि ये मास्टर है, पर मैं मास्टर कह रहा हूँ अभी के लिए। तो ये यूटियान फैमिली का मास्टर रहता है जो कि यहाँ पे हमारे डुआन वुडा और जुनमोजी से कहता है, क्योंकि उसको यहाँ पे जुनमोजी और डुआन वुडा बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों ही राइटिंग्स की पावर का यूज़ करते हैं, हमेशा अच्छाई के मार्ग पे चलते हैं। तो वो दोनों से कहता है कि देखो तुम दोनों बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मेरे को तुम दोनों लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आए हो और तुम यंग टैलेंट्स हो। इसी वजह से मैं यहाँ पे तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे यूटियान मतलब जो सेक्ट है उसको ज्वाइन करना चाहोगे। क्योंकि मैं उस बूढ़े खुसट की तरह बिल्कुल इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ जैसे वो ड्रैगन पैलेस का मास्टर है, पर मैं फिर भी यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब चीज़ें रखूँगा, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर रखूँगा। अगर तुम एक बार मेरे सेक्टर में एंट्री कर जाते हो तो मैं जितना हो सके उतना ट्राई करूँगा तुम्हें यहाँ पे पावरफुल बनाने के लिए। और वो कहते हैं चलो मेरे को अब अपना आंसर बताओ, मेरे को बताओ क्या तुम वाकई मेरे जो सेक्टर है यूटियान सेक्टर उसको ज्वाइन करोगे या फिर नहीं। क्योंकि हमारा जो डुआन वुडा होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो इतने पावरफुल लोग हैं जैसे लिन फेंग ने यहाँ पे किसी सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो पहले से ही पावरफुल है। मेरे जो बाद मतलब मेरे बाद जो कैंग चियन ब्लड एम्पर आता है जो कि 3rd रैंक पे है, उसने यहाँ पे एक सेक्टर को ज्वाइन कर लिए भी लिया है। उसने यहाँ पे ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस को ज्वाइन किया है। अब यहाँ पे उसने ज्वाइन किया है तो ईस्ट चाइना सी ड्रैगन पैलेस ने उसके लिए एक ऑफर रखा है कि वो लोग उसको अर्थ लेवल का डिफाइन स्किल सिखाएंगे जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे उसका फ़ायदा हो रहा है, उसकी कल्टिवेशन भी बढ़ रही है, तो बोला मैं इस चांस को कैसे जाने दे सकता हूँ। और पक्का ये लोग मेरे को हेवन लेवल की मार्शल आर्ट स्किल तो ज़रूर देंगे जिससे मेरी भी पावर इंक्रीज़ होएगी। और अगर मैंने इनकी पावरफुल फोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो हो सकता है कि लिन फेंग और भी ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसकी पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए मेरे को भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मेरे को भी यहाँ पे किसी पावरफुल सेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरी पावर को इंक्रीज़ करा सके। लिन फेंग से आगे निकलने के लिए मेरे को यहाँ पे यानवू लेम को हटते हुए यहाँ पे टियानवू राम में आना होगा। टियानवू राम के आने के बाद मैं यहाँ पे और ज़्यादा पावरफुल होऊंगा। हो सकता है लिन फेंग को फिर मैं अपनी चींटी के साथ ही मसल दूँ, मतलब उंगली के साथ ही मसल दूँ। क्योंकि डुआन वुडा जो होता है वह यहाँ पे एक कंडीशन रखता है और कहता है कि मैं डुआन वुडा तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ, पर मेरी भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि मेरी जो फ्रीडम है और मैं जहाँ पे भी जाना चाहूँ मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, और मेरी जो फ्रीडम है उस पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होनी चाहिए ना, इसके बारे में कोई बात चलनी चाहिए कि यहाँ पे मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। तभी मैं यूटियान फैमिली जो है सेक्टर है उसको यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। हमारे सेक्टर को ज्वाइन करने के बावजूद भी मैं यहाँ पे डुआन वुडा ही रहना चाहता हूँ। देखने वाले दर्शक कहते हैं कि वाकई में हमारा डुआन वुडा ने ये कंडीशन रखी है कि वो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद भी डुआन वुडा
वुडाओ भी बनना चाहता है। नहीं डुआन वुडाओ क्या सोच रहा है, पर उसने जो भी सोचा है शायद उसके लिए ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। इस वजह से डुआन वुडाओ ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। और जो स्ट्रेंथ और मतलब टेरिफाइंग स्ट्रेंथ जो कि यूटियन फैमिली के पास है, यूटियन सेक्टर के पास है, अगर वो यहाँ पे मिल जाए हमारे डुआन वुडाओ की, तो डुआन वुडाओ की पावर पहले से भी डबल हो जाएगी। यूटियन फैमिली जो होती है वो यहाँ पे कहती है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम जैसा चाहे वैसा कर सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पे डुआन वुडा ही बने रहो तो डुआन वुडा ही बने रहोगे, फिर तुम फिर भी हमारे सेक्टर में ज्वाइन ही रहोगे। बस तुम्हारी जो फ्रीडम है वो तुम्हारे पास ही रहेगी, यहाँ पे छीनी नहीं जाएगी तुमसे तुम्हारी फ्रीडम। कि वो डुआन वुडा जो होता है वहाँ पे खुश हो जाता है और कहता है फिर तो अच्छा है, फिर मैं यहाँ पे यूटियन सेक्टर को ज्वाइन करना चाहूँगा। और हाँ, मैं आपको एक और बार बता देना चाहता हूँ कि अगर सेक्टर में ज्वाइन होने के बाद फिर आपने कहा कि मैं यहाँ पे अपनी फ्रीडम को छोड़ दूँ और मैं यहाँ पे जो मेरी फ्रीडम है वो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे आपका जो भी ऑफर वगैरह है, जो आपकी फैमिली मतलब एज अ मेंबर के तौर पे मैं रिजेक्ट कर दूँगा। मैं आपका मेंबर भी नहीं कहलाऊंगा, आपके पूरे सेक्टर को छोड़ दूंगा। बस मैं आपसे एक ही चीज़ मानना चाहता हूँ कि मैं जब भी आपके सेक्टर में हूँ मैं बिल्कुल मतलब एकदम फ्रीडम में रहूँ, मेरे पास मेरी पूरी फ्रीडम हो। जबकि यहाँ पे जो यूटियन सेक्टर के मास्टर होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, तुम बस हमारे सेक्टर ज्वाइन करो, फिर उसके बाद जैसा तुम चाहते हो वैसे ही होगा, और तुम फ्रीडम चाहते हो तो तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम ज़रूर मिलेगी। तो वो बड़े ही यहाँ पे कोल्ड नज़रिए से देखते हैं और कहते हैं कि जन मोजी अब यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन बताओ, क्या तुम्हारी भी कंडीशन है यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए? क्या तुम हमारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहोगे, हमारे यूटियन सेक्टर को, या फिर नहीं? हमें यहाँ पे आंसर दो। जबकि यहाँ पे जो जन मोजी होता है वो हंसते हुए कहता है क्या वैसे अभी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, जब मैंने इससे थोड़ी देर पहले शब्द बोला था तब क्या बिजली कड़की थी क्या? मुझे आंसर ज़रूर करना। बैकग्राउंड में उसकी साउंड आ गई होगी, वैसे हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। तो हाँ, हमारा जनमोजी यहाँ पे कह रहा होता है कि वैसे मैं तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन तो करना चाहता हूँ। यूटियन सेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल सेक्टर है, तुम्हारी ऑफर ही बहुत ज़्यादा अच्छी है कि तुम हमारी पावर को इंक्रीज़ करोगे और हमें सेक्टर में आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करोगे। पर फिर भी मेरा ब्रदर जो कि लिन फेंग है, उसने यहाँ पे ठान लिया है कि वो उसकी जो पावर है उस पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहता, यानी कि उसकी जो पावर है उसके पास से ना जाए, और ना वो किसी के गुलाम एज अ मेंबर के तौर पे बनना चाहता है, या फिर किसी फोर्स को ज्वाइन नहीं करना। वो किसी फोर्स को ज्वाइन नहीं करेगा तो फिर मैं भी यहाँ पे उसी के तरह चलूँगा, और मैं भी यहाँ पे किसी फोर्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता। और मैं ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं अपनी पावर को किसी और को दे दूँ और मेरी पावर कोई और यूज़ करे। आपकी काइंडनेस के लिए शुक्रिया, पर सॉरी, मैं आपके ऑफ़र को यहाँ पे रिजेक्ट करता हूँ। सॉरी, मैं आपके सेक्टर में नहीं आना चाहता। जबकि उनका चेहरा तो थोड़ा बहुत अजीब होता है और वो कह रहे होते हैं कि फोर्स नहीं करूँगा तुमको यहाँ पे अपने सेक्टर में ज्वाइन करने के लिए, तो कोई नहीं। ऐसे ही करके बहुत से लोग जो होते हैं, पावरफुल लोग या टैलेंटेड लोग या फिर बाकी के नॉर्मल लोग जो कि कल्टिवेटर होता है, वो यहाँ पे कहते हैं तो मैं भी यहाँ पे तुम्हारे सेक्टर को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ। ऐसे करके बाकी लोग होते हैं वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। जबकि लिन फेंग होता है वो यहाँ पे मतलब सब देखने वाले दर्शक जो होते हैं वो लिन फेंग से कह रहे होते हैं, लिन फेंग के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जरा देखो, लिन फेंग ने यहाँ पे किसी भी पावरफुल सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया। उसको यहाँ पे बाकी के जितने भी सेक्टर के मास्टर वगैरह हैं उन्होंने यहाँ पे लिन फेंग को कहा है कि वो उनके सेक्टर को ज्वाइन करे, पर लिन फेंग ने किसी भी सेक्टर को अभी तक नहीं चुना। यहाँ पे टॉप 2 और टॉप 3 के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, यानी कि डुआन वुडा और किंगटन ब्लड एम्परर, उन्होंने यहाँ पे अपने सेक्टर को चुन लिया है। डुआन वुडा ने यूटियन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है और बाकी के टॉप टैलेंट ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, पर लिन फेंग ने अभी तक यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया किसी भी सेक्टर को। तो लिन फेंग आगे भी किसी सेक्टर को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं? तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम मैन, गुड बाय बाय बाय।